हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल मास को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। ओके, सो एक बॉडी का ग्रेविटेशनल मास क्या होता है एग्जैक्टली कि एक फोर्स के इक्वल होता है जो कि अर्थ जो है उस बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए लगा रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम वो देख चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस ग्रेविटेशनल मास को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम किसी एक बॉडी का ग्रेविटेशनल मास मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फिजिकल बैलेंस की हेल्प लेनी होगी, जिसको हम सिंपल वर्ड में हिंदी में तराजू बोलते हैं या फिर बैलेंसिंग मशीन बोलते हैं, जो कि आपको कई दुकानों पर देखने मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फिजिकल बैलेंस है एक्चुअली किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम बैलेंस करना चाह रहे हैं, ओके, और उस ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी नंबर ऑफ फोर्सेस जो है एक्ट कर रहे हैं उस प्लेन के ऊपर, तो उस समय अगर हम बात करें जो सम होता है, जो टोटल होता है नेट क्लॉकवाइज मोमेंट का, ओके, वो इक्वल होता है किसके सम के? नेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। ओके, अभी शायद आपको ये नहीं समझा होगा, ये लाइन में फिर से आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिजिकल बैलेंस किस तरीके से दिखता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वो फिजिकल बैलेंस, या सिंपली आप इसको तराजू बोल सकते हैं। इसके लेफ्ट जिसपे हम वेट रखते हैं उसको हम पेन बोलते हैं। ओके, ये लिखा हुआ भी है, लेफ्ट पेन एंड द राइट पेन। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जिसका हमको ग्रेविटेशनल मास निकालना है। ओके, मान लेते हैं जिस बॉडी का या जिस ऑब्जेक्ट का हमको ग्रेविटेशनल मास निकालना है वो ये वाला ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये वो बॉडी है जिसका हमको अननोन वेट यानी कि अननोन मास है, हमको पता नहीं है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमको पता है कि जिस तरीके से दुकानों में हमने देखे हैं, शॉप्स में देखें किस तरीके से मेजर किया जाता है। अब हमारे पास कुछ नोन मास होंगे। ओके, कुछ बॉडीज है जिनके हमको नोन मास पता है, मान लेते हैं इस टाइप से बहुत सारी बॉडीज है हमारे पास। अब सपोज कीजिए मेरे को इसका मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मास रखते जाऊंगा। जैसे ही पहले ये देखिए कि जब मैंने यहाँ पे कोई मास नहीं रखा था, ओके, तो उस कंडीशन पे एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये इस टाइप से इस साइड पे झुक जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये वेटेड होता है, बहुत ज़्यादा वजनदार हो जाता है, क्योंकि हमने इस पेन पे, लेफ्ट वाले पेन पे कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं, उस बॉडी को रखे हैं जिसका हमको ग्रेविटेशनल मास निकालना है। राइट, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको उसका मास निकालना है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जैसे ही हमने इस बॉडी को यहाँ पे रखे तो हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है। क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एक घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में गया है ये, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे वेट डालते जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो सेंट्रल पॉइंटर है वो धीरे धीरे क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाने लग जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो मोशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट है क्लॉकवाइज। ओके, तो इसका मतलब एक कंडीशन आएगी जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से जाएगी कि सेंटर पे यानी कि जीरो पे, कहाँ पे पॉइंट करेगी, ये जीरो पे पॉइंट करेगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेजरमेंट में जीरो यानी कि सेंटर पे जीरो है, फिर 1 2 3 4 दिख रहा है, एंड इधर भी 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। ओके, जैसे ये फिर एक कंडीशन आती है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एकदम सेंटर पे जीरो पे पॉइंट कर रही है ये पॉइंटर जो है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हम सिंपली मेजर करते हैं कि राइट पेन में जो हमने मास रखे हैं उसका जो ओवरऑल मास है, सम है, उसको फाइंड करते हैं, एंड जितना मास यहाँ पे इसका मतलब इसका मास भी उतना ही होगा। ओके, इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एक लेफ्ट पेन होता है, एक राइट पेन होता है, एंड इसके अलावा यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट करता है जीरो को। अब ये जीरो कहाँ है, उसके लिए हमारे पास एक स्केल होता है जो कि कनेक्ट होता है इन लेफ्ट एंड द राइट पेन से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल मास को सिंपली एंड ईजिली मेजर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो नोन मास लिए गए थे, ओके, जो नोन मास है, इन नोन मास को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मास या फिर स्टैंडर्ड वेट भी बोलते हैं। जहाँ पे आपने शॉप पे देखे होंगे कि 1 kg एंड 2 kg लिखा हुआ रहता है, इस टाइप से लिखा रहता है। राइट, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वेट्स या फिर स्टैंडर्ड मास। अब इसके पीछे के थोड़े से कंसेप्ट को मैं समझाना चाहूंगा स्टूडेंट्स। क्या होता है एग्जैक्टली कि जैसे ही मैंने यहाँ पे अननोन मास वाला जो बॉडी यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे जो अर्थ है नीचे वो इसको मतलब ग्रेविटी से खींचने लग जाती है। ओके, तो ग्रेविटी से जब खींच रही है तो हमको एग्जैक्टली क्या करना है, जो अर्थ फोर्स लगा रही है इस लेफ्ट पेन पे, इस बॉडी पे,
तो अब क्या करना है हमको कि इसके एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करना है, ताकि ये जो है लेफ्ट पेन या फिर बॉडी वाला जो पेन है ये सिंपली ऊपर उठ जाए, सो दैट कि दोनों ही पार्ट जो है इक्वल एक लेवल पे आ जाए एंड ये सिंपल जो पॉइंट है वो 0 पे पॉइंट करने लग जाए। ओके, तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हमने जो है इस ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन पे काम किए हैं, जो कि इस ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। देखिए समझिए, जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को रखे तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे झुक गया। अब हमको इस ग्रेविटी को कैंसिल करना है, तो उतना ही फोर्स हमको ऊपर देना पड़ेगा, तब जाकर के ये ग्रेविटी का फोर्स जो है कैंसिल हो जाएगा। यानी तब होगा जब हम इस पे कुछ नॉन मास या स्टैंडर्ड मास को रखते हैं तब। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट रखते जाते हैं तो एक कंडीशन आती है कि लेफ्ट पेन का ओवरऑल जो सम है, यानी कि आप बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज सम जो है, आई मीन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का जो नेट सम है, टोटल सम है, वो क्लॉकवाइज मोमेंट के टोटल सम के इक्वल हो जाता है। ओके, इस तरीके से हमको सिंपली इस बॉडी का जो अननोन मास था, जो ग्रेविटेशनल मास था, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।